बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर गांव था। इस गांव के लोग बहुत मेहनती थे, लेकिन साथ ही उनके दिलों में एक प्रश्न गहराई से छुपा हुआ था। सच्चा सुख क्या है? गांव में हर व्यक्ति अपनी तरह से खुशियों की तलाश में था, लेकिन सच्ची खुशी कोई नहीं पा सका था। एक दिन गांव के कुछ लोग बुद्ध के पास पहुंचे। वे बुद्ध के दर्शन करना चाहते थे और उनके ज्ञान से अपने प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते थे। बुद्ध उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि सच्चा सुख क्या है? सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ प्रभु। बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। एक बार एक गरीब किसान था जिसका नाम राधे था। उसके पास खेती के लिए सिर्फ एक छोटा सा खेत था और कुछ जानवर। राधे बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके जीवन में हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहती थी। कभी उसकी फसल बर्बाद हो जाती, तो कभी जानवर बीमार पड़ जाते। वह सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे सुख क्यों नहीं मिलता। एक दिन वह जंगल में अपने खेत के लिए लकड़ी काटने गया। चलते चलते वह एक विशाल वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसकी थकान से आंखें भारी हो रही थीं और उसने वृक्ष की छांव में विश्राम करने का निश्चय किया। जैसे ही वह आंखें बंद करने वाला था, अचानक एक अनजानी आवाज ने उसे पुकारा, राधे। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी वृक्ष से फिर वही आवाज आई, राधे, क्या तुम जानना चाहते हो कि सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है? राधे को समझ नहीं आया कि यह कौन बोल रहा है, लेकिन वह उत्सुक हो गया। उसने कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूं। वृक्ष की आवाज ने कहा, यह तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। इस यात्रा में तुम्हें 3 लोगों से मिलना होगा और हर एक व्यक्ति तुम्हें सुख के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख देगा। राधे ने बिना सोचे समझे सहमति दी। उसे लगा कि यह उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। अगले दिन वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहला व्यक्ति जिसे वह मिला, वह था एक धनी व्यापारी। व्यापारी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। राधे ने सोचा, यह व्यक्ति तो जरूर सुखी होगा। उसने व्यापारी से पूछा, क्या आप सच में सुखी हैं? व्यापारी ने ठहाका लगाया और कहा, सुख? मैं दिन रात और अधिक धन कमाने की दौड़ में लगा रहता हूं। मेरे पास इतना धन है कि मैं इसे गिन भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। हर दिन मैं और अधिक चाहता हूं। राधे को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि सुख का धन से कोई संबंध नहीं है। वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ा। दूसरा व्यक्ति जिसे वह मिला, वह एक राजा था। राजा के पास विशाल महल, अनगिनत सेवक और बड़ा साम्राज्य था। राधे ने राजा से पूछा, क्या आप सुखी हैं? राजा ने धीरे से कहा, मैं एक राजा हूं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा युद्ध और षड्यंत्र का डर रहता है। मुझे कभी चैन की नींद नहीं आती। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूं। राधे का मन अब और भी बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि सुख धन, शक्ति या अधिकार से नहीं मिल सकता। वह तीसरे व्यक्ति की खोज में आगे बढ़ा। तीसरा व्यक्ति जिसे उसने पाया, वह एक साधारण संत था। संत के पास कुछ भी नहीं था, न घर, न धन, न परिवार। वह एक साधारण कुटिया में रहता था और हर दिन ध्यान करता था। राधे ने संत से पूछा, क्या आप सुखी हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं सुखी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं है। सच्चा सुख हमारे भीतर है। जब मन शांत होता है और इच्छाओं से मुक्त होता है, तभी हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। राधे ने संत की बात को गहराई से सुना। उसे अब समझ में आ गया था कि सुख किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। वह हमारे भीतर की शांति और संतुष्टि में छिपा है। वह घर लौटा और उसने अपने जीवन में एक नई दिशा तय की। उसने बाहरी सुख की तलाश छोड़ दी और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने ध्यान और साधना द्वारा अपने मन को शांत किया और उसे सच्चे सुख का अनुभव हुआ। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और गांव के लोगों से कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो अपने मन को शांत कर लेता है, वही सच्चे सुख को पा सकता है। सुख किसी वस्तु, धन या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। गांव के लोग बुद्ध की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। और अब आप सोचें, क्या आप भी सच्चा सुख खोजने की दौड़ में हैं? हो सकता है वह सुख आपके अंदर ही छिपा हो। क्या आपने उसे महसूस किया?